हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉकी और कुछ अपडेट्स की जो इंपॉर्टेंट है WWE से रिलेटेड। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अक्टूबर में WWE का आने वाला पेपर व्यू बैड ब्लड है, जिसके लिए आज हुए रॉकी एपिसोड में WWE की साइड से 3 बड़े मैच ऑफिशियल कर दिए गए हैं। फर्स्ट मैच रेहा रिप्ले वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए दिखेगा। वहीं नेक्स्ट मैच की बात करूं तो डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच भी ये मैच अनाउंस हो चुका है। वहीं थर्ड मैच जो है वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच इनसाइड हेल इन अ सेल मैच, और ये इनकी फ्यूड का आखिरी मैच होने वाला है। मतलब कि इनकी फ्यूड का ये तीसरा मैच होने वाला है जो डिसाइड करेगा भैया कौन अपर हैंड लेता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक दोनों एक एक से बराबरी पर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओमास के बारे में। जैसा कि जायंट ओमास के साथ कुछ टाइम पहले MVP दिखाई दिए थे, वहीं अब ओमास को लेकर WWE में कुछ खास नहीं दिख रहा है। खास तो छोड़िए, ओमास दिख भी नहीं रहे हैं। वहीं MVP जो उनके मैनेजर के तौर पर दिखाई देते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ओमास जैसे जायंट से पैसे नहीं बना पा रहे हो तो आप एक इडियट हो। MVP का इनडायरेक्ट वे में इशारा जो है वो ट्रिपल एच की तरफ ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से ट्रिपल एच आए हैं तब से ओमास को लेकर कुछ बड़ा नहीं दिखा है। और देखिए, MVP तो WWE के पुराने सुपरस्टार हैं, उन्हें पता होना चाहिए था कि WWE में एक से बड़े एक जायंट सुपरस्टार आए हैं। 2-3 को छोड़ करके WWE उन जायंट सुपरस्टार को अच्छा नहीं दिखा पाई है। ओमास ही नहीं है, इस लिस्ट में पहले भी काफ़ी बड़े नामों के साथ ऐसा हुआ है। ट्रिपल एच की ही बात नहीं है यहाँ पे, विंस मैकमैन भी अपने टाइम में बड़े बड़े जायंट सुपरस्टार को वो नहीं उस तरह से यूज़ कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं जजमेंट डे और टेरर ट्विन यानी कि डेमियन प्रीस्ट और रेहा रिप्ले के बीच दिखे रॉकी सेगमेंट के बारे में। फिन बैलर दिखाई देते हैं, उन्होंने जजमेंट डे से अलग होने के लिए रेहा रिप्ले और डेमियन प्रीस्ट को ही रिस्पॉन्सिबल बताया। हालांकि सबको पता है कि रेहा रिप्ले की एब्सेंस में डेमियन प्रीस्ट से छुप के जेब कतरा, कबाब में हड्डी, बैलर तीनों मॉर्गन के टच में ज़्यादा हो रहे थे। बैलर डेमियन प्रीस्ट को बैड ब्लड के लिए मैच को लेकर के चैलेंज कर देते हैं। डेमियन प्रीस्ट ने फिन बैलर पर अटैक करा, तभी जजमेंट डे के और मेंबर भी डेमियन प्रीस्ट पर टूट पड़ते हैं। हालांकि कुछ देर तो डेमियन प्रीस्ट ने संभाला चीज़ों को, बट नंबर गेम में वो फंस गए। अब रेहा रिप्ले क्रचेज लेकर आती हैं, जेब कतरा उतर के जाता है और तभी पीछे से मॉर्गन आती हैं। रेहा रिप्ले उस क्रच से ही मॉर्गन में मार देती हैं। डॉम रुकता है, उसमें भी पड़ता है, तभी पीछे से मॉर्गन आके रेहा रिप्ले के पैर पे ही अटैक कर देती हैं। मॉर्गन लगातार रेहा रिप्ले के उसी पैर में क्रचेज मारती हुई दिखाई दी। डेमियन अब रेहा रिप्ले के ऊपर आके लेट जाते हैं और सारे क्रचेज उनमें ही पड़ जाते हैं। अब ये डेमियन प्रीस्ट को रेहा रिप्ले से हटा के डेमियन प्रीस्ट से फिर क्रचेज बजाते हैं, जेब कतरा बजाता है। तभी जे उसो चेयर लेकर आते हैं, बट जजमेंट डे के सभी मेंबर्स वहां से खिसक जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉ को लेके सामने आ रही एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जैसा कि WWE रॉ 3 घंटे का शो आता है, बट WWE ने अनाउंस कर दिया है कि 7 अक्टूबर 2024 से लेके साल 2024 के एंड होने तक WWE रॉ 2 घंटे का शो दिखेगा। मतलब कि 7 अक्टूबर से WWE रॉ 2 घंटे का शो दिखाई देगा, जैसे कि स्मैकडाउन दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि WWE 2 घंटे के शो में रॉ के शो में क्या क्या दिखाएगी, क्योंकि रॉ में काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, बड़े बड़े नाम हैं। वहीं अक्टूबर के बाद WWE के 2 बड़े मेजर पेपर व्यू दिखने वाले हैं, जो कि सर्वाइवर सीरीज और क्राउन जूल है। क्राउन जूल तो सऊदी अरेबिया में होगा। हालांकि मुझे लगता है WWE ने ये डिसीजन इसलिए से लिया होगा क्योंकि हमें दिसंबर में भी कोई पेपर व्यू नहीं दिखने को मिलने वाला है। तो हो सकता है WWE ने ये सोचा हो कि भाई जब दिसंबर में कोई पेपर व्यू दिख ही नहीं रहा है तो सुपरस्टार को रेस्ट दिया जाए इस तरह से, और 2 घंटे का ही शो कराया जाए। अब वापस से रॉक के एपिसोड पर आते हैं, तो रॉक के एपिसोड में हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। जब वो आते हैं तो क्राउड सीएम पंक के चैंट्स लगा रहा था। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं चुप क्यों हो गए, और जोर से चिल्लाओ सीएम पंक। लास्ट वीक के बारे में तुम सबको पता ही होगा, उसने आकर बात की और वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने की हिंट दी। सीएम पंक की वजह से मैं कई वर्ल्ड टाइटल मैच हारा हूं, और उसे लगा कि वो 4 कॉर्नर टच करके मेरे साथ अपनी फ्यूड खत्म करके चला जाएगा, तो वो एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। मैं वो इंसान हूं जिसने सीएम पंक के करियर का एंड किया है। जो हुआ सो हुआ, उसे पीछे छोड़ते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं, जो कि ड्रू मैकिंटायर है। सबसे पहले क्या है, मेरे मन में वर्ल्ड टाइटल के साथ साथ इस वीक मेरी फर्स्ट हॉलीवुड मूवी किलर गेम, और साथ ही साथ बटिस्टा जरूर देखिएगा इस फिल्म को। सब कुछ परफेक्ट है। कुछ बैड न्यूज़ भी है जिसमें वैड
बैरेट तुम शामिल हो इसमें। मेरे ज़्यादा बचे नहीं हैं, हम साथ में आए थे इस देश में, साथ में अरेस्ट भी हुए थे। एक ही हो जिसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी, माइकल कोल को तो छोड़ दो। मेन इवेंट के बाद, मेन इवेंट जब मैं आखिरकार ख़त्म करने वाला था, तब तुम बीच में क्यों आए? मुझे बुरा लग रहा है। अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं गुस्सा आऊँगा तुम पे और फिर मैं कुछ कर दूंगा। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अब एडम पियर्स की एंट्री होती है। एडम पियर्स बोलते हैं तुम इसी तरह से भटक गए हो कि तुम सीएम पंक को छोड़ के अपने फ्रेंड से भी भिड़ना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? ये जहां तक तुम चाहते हो तो तुम दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहोगे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम सीएम पंक के चेले हो। सूटमैन, मुझे तुम पे बिलीव नहीं है। कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि जो मैंने उसके साथ लास्ट वीक किया है उसके बाद वो यहां पर वापस आ पाएगा। अच्छा, कौन देखेगा, कौन देखना चाहेगा पंक और ड्रू मैकिंटायर को आमने सामने? एडम पियर्स कहते हैं जो बोलना है बोलो। स्ट्रैप मैच के बाद मुझे लगा था कि ये खत्म हो चुका है। मुझे भी नहीं, सीएम पंक को भी ये लगा था कि तुम दोनों की फ्यूड खत्म हो चुकी है। एक बार फिर सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर बैड ब्लड में होने वाला है। दोनों के बीच एंड होगा, तब सुकून मिलेगा मुझे। ये होने वाला है बैड ब्लड में और ये एक हेल इन अ सेल मैच होगा। यानी कि यहां से एडम पियर्स ने दोनों के बीच एक मैच ऑफिशियल कर दिया बैड ब्लड के लिए। वहीं मेन इवेंट की बात करें तो हमें फैटल 4-वे नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखाई दिया इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, जो कि ब्रॉन स्ट्रॉमैन वर्सेस जे ऊसो वर्सेस इलिजा ड्रैगनो वर्सेस पीट डन के बीच दिखा। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। इस मैच में ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड ने एंट्री मारी और ब्रॉन स्ट्रॉमैन को ढेर कर दिया उन्होंने। एक तरह से ये करके मैच से बाहर ही कर दिया ब्रॉन स्ट्रॉमैन को। वहीं एंड में मैच जे ऊसो ने जीता। मुझे उम्मीद थी इस मैच में शेमस भी आ सकते हैं, क्योंकि पीट डन के शेमस पे मैचेस के दौरान अटैक दिखाई दिए। हालांकि बैक स्टेज ये दोनों इन्वॉल्व दिखाई दिए थे इस रॉ के एपिसोड में, बट मैं चाह रहा था कि मैच में घुस के शेमस बुरी तरह से पीट डन को तोड़ें। तो यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स थे आज हुए रॉ के एपिसोड में। हालांकि इस एपिसोड को सीजन प्रीमियर का नाम दिया गया था, बट कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिखाई दी हैं। वहीं जजमेंट डे और टेरर ट्विन यानी कि डेमिन प्रीस्ट रेहा रिप्ले के बीच में चीज़ें काफ़ी पर्सनल हो गई हैं। बुरी तरह से जजमेंट डे ने आज रेहा रिप्ले और डेमिन प्रीस्ट को तोड़ के रख दिया है। इनके मैच भी बैड ब्लड को लेकर के अनाउंस हो गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड्स में क्या दिखता है। आपको बता दूं नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड में सीएम पंक का रिटर्न अनाउंस हो चुका है। तो देखते हैं सीएम पंक आगे कैसे अपना जवाब देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। क्या उन पे वो अटैक करते हैं या वो केवल प्रोमो में ही दिखाई देंगे? तो ये था आज के रॉ के एपिसोड में। वीडियो यहां तक देखिए, पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।